श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठता विद्या भूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में सौनक इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषिवंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि घोर कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित उनका पूजन किया और सूत जी से बोले कि हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम है। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सदस्य हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है, यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो वो कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। सौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषिगण, आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख ही देते हैं। हे परोपकारी सौनकादि ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। सौनकादि ऋषियों ने कहा, अति उत्तम है, हम लोग भी संध्योपासन कर लें। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, दत्त चित्त होकर मेरी बात को सुनो। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और ना अन्य ही कोई कार्य आपका बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णुलोक को गए। अतः विष्णुलोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल बड़ भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम से शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कंठ में वरमाला आदि से सुशोभित हैं। ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुणों सत रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ? आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि हे भगवान, मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के क्लेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर अपने पाप कर्म में लीन हैं। इसलिए हे भव भयहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर
परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वो व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले किसने व्रत किया, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित और उसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावे, सब पदार्थ को एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करे। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करे। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करे। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जाएं। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री सूत जी शौनक आदिशियों तथा भगवान नारद से व्रत काल, विधि और महात्म्य कह के आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। कहते हैं, सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण शतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हैं? हे द्विजोत्तम, वो सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए, जिससे इस मांगने से मुक्ति मिले और दरिद्रता दूर हो। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण स्वामी का व्रत और पूजन कीजिए, वही वांछित फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बतलाया है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस चिंता में निमग्न रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन जो कुछ भी भिक्षा मिलेगी उसी से सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत साधन प्राप्त हुआ, अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर
प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीना यह व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वो ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे वह संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्म्य था वो कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है, आप कृपा करके कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल पर किया वो कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्यत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल हैं कि वांछित फल को प्रदान करते हैं। यह जो मेरा धन धान्य तुम देख रहे हो यह सत्यनारायण की ही कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन से चिंतन कर यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी के बेचने पर मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पके पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुओं तथा ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। जब तक वो संसार में रहा सुख भोग किया और अंत में सत्यपुर को गया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादियों से कहा कि हे मुनिसत्तम, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका और जिसने इस व्रत को किया है वह कह रहा हूँ, सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी और देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्कामुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लिए हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ।
तब राजा बोलते हैं कि हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की ही इच्छा के लिए मैं पूजन कर रहा हूँ। इसलिए हे साधु, भगवान का व्रत ही इस दुख से मुक्त कर सकता है। राजा के वचन को सुनकर साधु बनिया आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने सब विधि जैसा कि पूर्व कथित है उससे कहा। साधु वैश्य राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्का मुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, वो व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है। हे स्वामी, कल प्रातः काल ही यह व्रत किया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी? जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। बनिया का इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पश्चात उसको एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सदृश थी। वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रतिकला के बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन में बोली, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्या वह नहीं करोगे? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होयोगी, बहुरी करोगे कब। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की बरही छठी इत्यादि में बहुत धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपने सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो कि सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था। वह लड़का जाति का कुलीन था। उसे लाकर दूत लोग बोले कि हे स्वामी, दूतों के मुख से वचन सुनकर साधु बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान के साथ उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण स्वामी का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी इस नीचता पर बहुत रुष्ट हुए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह करने के बाद ही निश्चय किया कि व्यापार के लिए अब कहीं चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर वह व्यापार के लिए घर से निकला और रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को शाप दिया कि हे बनिया, तुमको भविष्य में कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर यह उपाय किया, एक दिन 2 चोर राजा का बहुत सा धन चुरा कर भागे और जहां पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था वहां पहुंचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर तुरंत वहां से चले गए।
सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है, अतः उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बांधकर राजा के पास ले आए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे हुए थे, अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोले, इन दोनों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर महादुर के कारागार में डाल दिया जाए। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बनिया की एक बात भी नहीं सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहां तो बनिया का यह हाल हुआ और घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन धान्य चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई और भूख और प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई और कथा सुनकर भगवान की बहुत विनती की। इसके बाद प्रसाद खाकर बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती क्रोध करके बोली, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे माता, सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला तथा वांछित फल को देने वाला है। लीलावती कन्या का वचन सुनकर भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रातः काल कन्या से बोली, तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, आज सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगी। बंधु तथा स्वजनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आवेंगे तो फिर आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामाद से जो कुछ अपराध हो गया है, भगवान उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, प्रातः काल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ उन दोनों का धन छीन लिया है वह उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हें तुम्हारे राज्य, पुत्र और धन सहित नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। अनंतर राजा ने दूतों को आज्ञा दिया कि जो दोनों बनिया कारागार में हैं उन्हें मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कारागार से दोनों बनियों को निकालकर राजा के सामने उपस्थित किया और विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम बंधन से मुक्त करके दोनों बनियों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। अपना पूर्व वृत्तांत सोचकर भय से व्याकुल हो मौन रहे। तब राजा ने दोनों बनियों की ओर देखकर कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण दैव है, मैं नहीं। इस समय कोई भय नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दिया और बाल बनवाने की आज्ञा दिया। बनियों ने अपना बाल बनवाया। तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया तथा मीठे वचनों से राजा ने बनियों को संतुष्ट किया और उनका जो धन ले लिया था उसका दूना द्रव्य उन्हें दे दिया। और अंत में राजा ने उनसे कहा कि हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर बनियों ने कहा, अब आपका आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने रत्नपुर नामक नगर को चला। जब बनिया कुछ मार चला तो भगवान ने मन में सोचा कि परीक्षा लेकर देखें इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं।
अतः दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु बन्या से प्रश्न किया कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है? धन के मद में चूर हुए बन्ये ने उत्तर दिया, हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है क्या? हे दंडी, मेरी नौका में यह नमक, मसाला, लता पत्र आदि वर्तमान है। इस प्रकार बन्या का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज इस तरह कह के उस स्थान से चलकर सिंधु के समीप ही एक जगह बैठ गए। उनके जाने के बाद बन्या ने अपना नित्य कर्म किया। तत्पश्चात उसने नौका की ओर देखा, नौका जल के ऊपर आ गई थी। वह विस्मय में पड़ गया। जब उसने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका में जवाहिरात की जगह लता पत्र आदि मिला। बन्या मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश आने पर वह अत्यंत चिंतित हुआ। साधु बन्या के दामाद ने साधु बन्या से कहा, शोक तथा चिंता क्यों करते हो? क्योंकि चिंता चिता से कहती है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तू मुर्दे को जलाती है लेकिन मैं जिंदे को जलाती हूँ। इसलिए हे पिताजी, आपको उन्हीं दंडी का श्राप है, व्यर्थ में चिंता ना करें, इसमें संदेह नहीं है। दंडी स्वामी के शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगो, वे आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साधु बन्या दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक दंडवत किया तथा उनसे आदर पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार साधु बन्या बार बार कहकर दंडवत किया तथा महाशोक में विह्वल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि हे साधु, रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुझको दुख प्राप्त हुआ है। दंडी स्वामी का कथन सुनकर साधु बन्या उनकी स्तुति करता है, कहता है, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित हैं और वे भी आपके आश्चर्यजनक रूप तथा गुण से अनभिज्ञ हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, माया में लीन हूँ। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं अपने वैभव के अनुसार पूजन करूंगा। मैं आपकी शरण आया हूँ, अतः मेरा पूर्व धन मुझे देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहा कि हे दंडी स्वामी ने बन्या को वर दिया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देकर दंडी स्वामी भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर नौका देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया। बन्या ने लोगों से कहा, सतदेव भगवान की कृपा से मुझे वांछित फल प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात उस बन्या ने स्वजनों के सहित उसी स्थान पर श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी कृपा से घर के लिए प्रस्थान को उद्यत हुआ और हर्ष पूर्वक सतदेव के प्रसाद से नाव की सब चीजें संभाल कर दामाद और नौकरों को साथ लेकर साधु बन्या अपने देश के लिए रवाना हुआ। कुछ समय बाद वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो दामाद से बोला, वह देखो, अपना रत्नपुर नामक नगर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत को अपने घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोला, आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से यह वचन सुनकर उस पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर वह पति का दर्शन करने चली गई और कलावती ने अपने माता की इस तरह की बात को सुनकर शीघ्र सतदेव स्वामी का पूजन समाप्त किया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए ही वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। इससे भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति की नाव को द्रव्य सहित जल में डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को न देख सकी और महाशोक में रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी।
इस तरह नौका को डूबी हुई और अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु बनिया मन में भयभीत होकर सोचने लगा कि महान आश्चर्य है, तथा नाव खेने वाले मल्लाह भी परम चिंता से युक्त हो गए। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करती देखकर पति से बोली, हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई, क्या जाने किसी देवता की माया हो। किंतु सत्यनारायण स्वामी का महात्म जानने में किस में शक्ति है, कहीं उनके क्रोध से तो ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी तथा कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। इसके बाद अपने पति को नष्ट हुआ देखकर कलावती मन में विचार करने लगी, जब पति देव नष्ट हो गए तो जीवित रहकर मैं क्या करूंगी, अतः मेरा जीना सर्वथा व्यर्थ है, इसलिए अब मुझे सती हो जाना चाहिए। कन्या की इस तरह की बात सुनकर वैश्य स्त्री सहित बहुत दुखी हुआ। साधु बनिया शोक से अत्यंत दुखित होकर सोचने लगा कि मेरा यह सब वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण किया है या मैं उनकी माया से भ्रम में पड़ा हूँ। तत्पश्चात उस बनिया ने सबको एकत्र किया और उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे तो मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता पर कुपित होकर वह मुझे कष्ट दिया करते हैं और वही मेरा कष्ट निवारण भी करते हैं। अतः एव मैं उन्हीं की शरण में हूँ और वही मेरा कष्ट दूर करेंगे। यह कहते कहते तो वैश्य प्रेम विह्वल होकर सतदेव स्वामी की प्रार्थना करने लगा। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार साधु ने दंडवत किया। तब दीनदयाल प्रभु उस पर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई, इस कारण यह पति का दर्शन नहीं पा सकी। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः आएगी तो इसका पति निसंदेह प्राप्त होगा। कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात जब वह उस स्थान पर वापस आई तो स्वजनों के सहित अपने पति को देखा। अनंतर कन्या ने अपने पिता से कहा, अब घर चलें, विलंब क्यों करते हैं। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन करके द्रव्य और बंधुजनों के सहित आनंद पूर्वक घर आया। इसके पश्चात हर पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने लगा। सौनक आदिशियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार साधु बनिया व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्यायः अथ पंचमोध्यायः। श्री सूत जी ने सौनक आदिशियों से कहा, हे मुनीश्वरों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उनके पालन में तत्पर था। इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी सतदेव के प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का संहार किया। इसके बाद वो घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर बट वृक्ष के नीचे राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंधु बांधुओं सहित श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देख राजा अभिमान बस न तो उस स्थान पर गया और न सतदेव प्रभु के सामने मस्तक ही झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किए और राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद को त्याग देने से अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए और उसका धन धान्य नष्ट हो गया। तब राजा ने मन में सोचा, सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से ही मेरी यह दशा हुई है, यह निश्चित है। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति और श्रद्धा पूर्वक तथा विधि सहित गोप लोगों के साथ सतदेव स्वामी का पूजन किया तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र तथा धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया और वह संसार में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए।
सूत जी महाराज बोले, हे सनकादिशियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला पूर्ण कारक कथा का श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है तथा जो बंधन में पड़ा है वह बंधन मुक्त हो जाता है तथा भय युक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। और सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में वांछित फल भोगकर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण स्वामी का व्रत ही है। ऐसे वांछित फल देने वाले को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यदेव कहता है। यह सत्यदेव प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिसत्तमो, जो मनुष्य यह कथा नित्य पढ़ता तथा सुनता है वह सत्यदेव के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ। सुनो, सतानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु वैश्य भी धार्मिक तथा सत्य संध मोरध्वज राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काटकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के सामने आए। उनके साथ रस्सी से बंधा हुआ एक सिंह भी था। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, और साथ में यह शर्त है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे और आंसू ना बहे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शर्त के सहित मैं अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख में आंसू आ गया। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा, खाना तो दाहिने अंग का है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस बात का दुख है कि वह ऐसा पतित है, उसे ग्रहण नहीं किया जा रहा है, इसी से आंसू आया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। और तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। वो संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इत स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं पंचमोध्याया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।